हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जुडिक्शन और पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हमने लास्ट सेशन में किया ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड आज हम इस सेशन में जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है इसमें रिट जुडिक्शन करेंगे, मीनिंग हमको रिट इशू कर सकती है। तो पहले हम रिट का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर्स मिली हैं वो कौन कौन सी पावर्स हैं। तो रिट का मीनिंग क्या होता है? तो रिट हमारी अथॉरिटी, हमारी लीगल अथॉरिटी जो जुडिशरी है, जुडिशरी हमको कमांड देती है कि जे काम करना है, जे फिर काम नहीं करना है। ए रिट इज एन ऑर्डर और कमांड इशूड बाय अ कोर्ट। तो हमारी जुडिशरी द्वारा ही रिट इश्यू होती है इन राइटिंग अंडर इट्स सील। तो मीनिंग क्या हो गया? जब भी रिट इश्यू होगी तो कोई भी कोर्ट है वो कोर्ट रिट इश्यू कर सकती है और किसी भी अथॉरिटी के पास रिट इशू करने की पावर नहीं है। तो ये एक ऑर्डर कमांड होता है जिससे हम अपने काम करवा सकते हैं। तो हमारे हम सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही हमारे गारंटर है। तो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो वो रेमेडीज का राइट हमको क्या प्रोवाइड कराता है कि जो भी हमको राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स को जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। तो इसी आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को पावर भी दी गई है टू इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो भी सिटीजन है इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जे रिट्स हैं, जे रिट्स इशू किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के अंडर ही आता है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो जो रिट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है एंड हाई कोर्ट भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिट में क्या डिफरेंस है हम आगे करेंगे। तो पहले हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्टर है। इसको 5 टाइप्स की रिट इशू करने का राइट दिया गया है जो इसकी जुडिक्शन के अंडर आता है। तो इसमें से सबसे पहले आता है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का मीनिंग देखें तो जितनी भी जे रिट्स हैं ये सभी की सभी लैटिन टर्म्स हैं। तो जे लैटिन वर्ड से ही हमने डिराइव किया है। तो लैटिन वर्ड से इसका मीनिंग है लेट अस हैव द बॉडी, मीनिंग हम बॉडी को लेना चाहते हैं। बॉडी मीन हम ये नहीं है कि जब हमको किसी ने इलीगली डिटेन कर रखा है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हैं कि हमको रिलीज किया जाना चाहिए। मान लो इंडिविजुअल ए है, इसके फ्रेंड्स और रिलेटिव बी सी डी, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ए पर्सन है, ए पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है। तो जो हमारी अदर अथॉरिटीज हैं वो इलीगली डिटेन करके रखती है, अपने पास रख रही हैं। मान लो इसको कोई पनिशमेंट मिली थी, जो पनिशमेंट भी कंप्लीट हो गया लेकिन इसको रिलीज नहीं की है। तो इस केस में कोई भी पर्सन जिसको हम रिलीज कराना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, रिट ले सकता है। तो मीनिंग ये नहीं है जिस पर्सन ने रिलीज होना है वो ही इस रिट को इशू करवाता है। तो रिट इशू कराने के लिए इसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि हमको जे रिट इशू कर दीजिए, इसकी जो डिटेंशन है वो इलीगल है। तो इस केस में जब रिट इशू हो जाती है तो जो पुलिस ऑफिसर हैं इनको इस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लेट अस हैव द बॉडी। देन इसका मीनिंग क्या बन गया, द कॉप्स टू बी presented within 24 hours if a person is illegally imprisoned। अगर किसी पर्सन को illegally imprisoned किया गया है, जब जे रिट इश्यू हो जाती है उसके 24 आवर्स में उस पर्सन को प्रेजेंट करना जरूरी हो जाता है। अगर उसकी इम्प्रिजमेंट लीगल हो तो उसको जेल में ही रखा जाएगा, अगर वो इलीगल है तो उसको रिलीज किया जाएगा। तो जो रिट है बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसको हम बहुत टाइम से यूज करते हैं। देन मैंडमस रिट। मैंडमस रिट क्या होती है, इसका लैटिन वर्ड होता है जो इसका मीनिंग है कमांड, मीनिंग वी कमांड, हम कमांड देते हैं। तो जे रिट है जे जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं इनको इश्यू होती है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनको इश्यू करती है सुप्रीम कोर्ट। तो जब हम पब्लिक सर्वेंट से कोई काम कराना चाहते हैं लेकिन वो हमारा काम नहीं कर रही है तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रिट है वो इशू कर सकती है। तो इशू मैंडेमस रिट टू मॉनिटर पब्लिक सर्वेंट्स and determine whether they are adequately discharge their duties or not, कि वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट था, मेरा काम ही नहीं कर रहा, मैं डेली जा रही हूँ, मुझसे चक्कर लगवाए जा रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा, तो इस केस में क्या होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट मुझको मैंडेमस रिट इशू कर देती है। तो उसके बाद मैं वो रिट जो मेरे पास लेटर है वो लेकर पब्लिक सर्वेंट के पास जा रही हूँ, या फिर उसके पास भी वो लेटर आ जाता है। तो उसके बाद हम उसको कमांड दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट तो वो कहता है कि आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से डिस्चार्ज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपने ड्यूटीज अच्छे के पे की या नहीं की है। तो जो मैंडेमस रिट है ये प्राइवेट इंडिविजुअल है, इन केस में नहीं इशू की जा सकती, जी सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ट्रिब्यूनल है, इन केस में ही इशू की जा सकती है। आफ्टर दैट हमारी थर्ड आती है प्रोहिबिशन रिट। तो प्रोहिबिट करना, रोकना, तो इसको कहते हैं प्रोहिबिशन रिट। तो इसका मीनिंग बन गया टू प्रोहिबिट, रिस्ट्रेन और फॉरबिड। तो मीनिंग कोई भी जजमेंट है, इस जजमेंट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो मान लो कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन देना है, तो इस डिसीजन से मीनिंग लगता है ये डिसीजन मेरे अगेंस्ट होगा, जी कोर्ट है अच्छे से लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है, तो इस टाइम मैं इस कोर्ट के जजमेंट आने से पहले ही प्रोहिबिशन ले लेती हूँ, प्रिकॉशन यूज कर लेती हूँ, तो इसको कहते हैं प्रोहिबिशन रिट। तो ये रिट है ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको ही इशू की जा सकती है। मीनिंग जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनको इशू की जाती है। तो ये रिट कब इशू की जाती है, टू प्रिवेंट द subordinate courts from acting outside of its mandated jurisdiction। मीनिंग मुझको लगता है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो उसकी जुडिक्शन में वो केस नहीं आता है, फिर भी वो मेरे अगेंस्ट है, डिसीजन लेने के लिए उस केस को निपटाना चाहती हैं। तो इस केस में मैं अपनी प्रोटेक्शन करना चाहती हूँ, अभी डिसीजन नहीं आया, तो इस केस में मैंने क्या कर ली, प्रोहिबिशन रिट है वो सुप्रीम कोर्ट से ले आती हूँ। तो इसके बाद जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो मेरे अगेंस्ट डिसीजन नहीं दे पाती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी उसका जुडिक्शन है वो सिर्फ उसी जुडिक्शन के अंडर ही काम करेगी। तो ये केस है आगे हाई कोर्ट में चला जाता है। आफ्टर दैट सिरोरेरी रिट। सिरोरेरी रिट मीनिंग क्या हो गया, इसका अगर लैटिन टर्म का मीनिंग देखिए, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड होता है। सर्टिफाई करना मीनिंग अब क्या है, जो लोअर कोर्ट है उसने डिसीजन दे दिया, इसमें अभी डिसीजन नहीं दिया था, इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोहिबिशन में क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से अब हम डिसीजन लेने से पहले ही प्रिकॉशन यूज कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अभी डिसीजन हो चुका है लेकिन हम उस डिसीजन के अगेंस्ट रिट लेना चाहते हैं, तो सिरोरेरी रिट है वो इशू हो सकती है। जो ये रिट है, ये रिट कब इशू की जाती है, दिस रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल है इनको इशू की जाती है। क्या ऑर्डर करते हैं, ऑर्डरिंग देम either to transfer a case pending with them or quash their order their self। मीनिंग जो उन्होंने डिसीजन ले लिया है वो डिसीजन को पहले तो वो अपने आप ही खत्म कर दें, वो जो डिसीजन हो चुका है इसको क्वैश खत्म करने का ऑर्डर देती है। या फिर क्या कहती है कि जो भी आपके पास जो केस है इसको हायर कोर्ट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो मीनिंग जी क्या है, डिसीजन हो चुका है लेकिन अब जो हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, इसके लिए हम क्योर करने की जरूरत है। जैसे हम बीमार होते हैं, क्योर करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, लाइक दिस। तो जे डिसीजन लेने से पहले प्रोहिबिशन, डिसीजन होने के बाद सिरोरेरी रिट है वो लेकर आते हैं। सिरोरेरी क्वैश देयर ऑर्डर, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इन्होंने ऑर्डर दिया है इसको खत्म करने की बात होती है। तो उसके बाद हमारी लास्ट रिट आती है क्यो वारंटो रिट। क्यो वारंटो रिट का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास कौन सी अथॉरिटी है, तो इसका मीनिंग हुआ
बाय व्हाट अथॉरिटी, हम पब्लिक सर्वेंट से पूछते हैं आपने जो डिसीजन लिया है किस अथॉरिटी से लिया है, आप जो काम कर रहे हैं किस अथॉरिटी से कर रहे हैं, अगर वो डिसीजन इसके लायक है या नहीं है, आप इसके लिए फिट भी हो डिसीजन देने के लिए, ये बात पूछी जाती है। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक ऑफिसर हु हैव अज्यूम्ड द ऑफिस, जिसने जो ऑफिस को अज्यूम किया है उस पब्लिक ऑफिसर की अथॉरिटी को डिटरमिन करने के लिए को वारंटो रिट है वो इशू की जाती है। इसका मीनिंग है जो वो पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ऑफिसर है जो डिसीजन दे रहा है क्या वो सही डिसीजन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, क्या वो जो डिसीजन ले रहा है उसकी अथॉरिटी के अंडर आता भी है, क्या आप अपने अथॉरिटी से बाहर जाकर हमको कोई डिसीजन दे रहे हो जो मेरे अगेंस्ट है, इस डिसएग्रीमेंट के केस में को वारंटो रिट है इशू की जाती है। तो जो 5 रिट्स हैं इशू की जाती हैं बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, एंड जो हमारी जे रिट्स हैं रिट को सुप्रीम कोर्ट भी और साथ में हाई कोर्ट्स हैं वो भी इशू कर सकती हैं। तो ये 5 की 5 रिट्स हैं हाई कोर्ट के जुडिक्शन के अंडर भी आती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं इसका जुडिक्शन का आर्टिकल है 32 एंड हाई कोर्ट के जुडिक्शन का आर्टिकल है 226। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो जो 5 रिट्स हैं ओनली एंड ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन के लिए होती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अगर हम रिट लेते हैं हाई कोर्ट से जो रिट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, जो फिर अदर पर्पस हैं उसके लिए भी इशू की जा सकती है। जैसे मान लो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव केस है या फिर किसी ट्रिब्यूनल के साथ केस है, अदरवाइज अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कहते हैं इस केस में भी जो हाई कोर्ट्स हैं रिट इशू कर सकती हैं। तो इस तरह जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट का जुडिक्शन है रिट इशू करने में बहुत ज्यादा वाइड है। सुप्रीम कोर्ट का रिट का जुडिक्शन है अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इसको इंक्रीज कर सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होते हैं जो हम रिट इशू करवाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट को प्रेफर करते हैं। मान लो अगर हाई कोर्ट में रिट इशू करते हैं उसके बाद कोई डिसीजन आता है वो हमारी फेवर में नहीं है तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट एंड लास्ट बॉडी है, इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए सिटीजन किस में जाना प्रेफर करते हैं हाई कोर्ट में ही प्रेफर करते हैं। तो इस तरह आज हम इस सेशन में रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किया, नेक्स्ट सेशन में हम अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बुक एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।